नमस्कार, नवभारत चेतना न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं बताऊं कि एक पिता को उस समय गर्व होता है जब उसका बेटा खुद जो है उससे आगे निकलता है। यह कोई बात नहीं है, मैं अपने मित्र की बात बता रहा हूं कि मेरे मित्र जनार्दन सिंह एज ए सिपाही थाना कैंट अयोध्या जनपद में हुआ करते थे। उनका लड़का IPS निकाला और उसके बाद जब पहली बार पोस्टिंग अनूप कुमार सिंह की गोमती नगर लखनऊ में हुई तो उसी थाने पे जनार्दन सिंह एज ए सिपाही के रूप में हुए। तो मैं कभी कभी मजाक भी करता था कि चाचा जी भैया ये बताइए, जब आप उसी थाने में जाते हैं तो आपका लड़का IPS होके SP होके जाता है और आप तब उसको थाने में सिपाही के रूप में सलामी मारते हैं, ठोकते, और जब आप वही घर पे जाता है तो आप उससे नमस्ते करके वो आपसे नमस्ते करता है। तो कहते, तो वही अनूप कहता है IPS कि मैं क्या करूं भैया कि मुझे प्रोटोकॉल का पालन करना रहता है। उसी तरीके से यहाँ पर मैं वही ठीक घटना यहाँ पर अयोध्या जनपद के जाना बाजार जो कि ब्लॉक तारुन में है, यहाँ पे भी घट रही है। क्योंकि यहाँ पे एक दोनों सगे भाई, एक सब बड़ा भाई और एक छोटा भाई। मजे की बात तो ये कि जो छोटा भाई है ये IPS यहाँ का ही रहने वाला मनोज कुमार जो कि IPS निकाला और उसके बाद इस समय नोएडा में तैनात है। वही ठीक इसके बाद जो है इसका बड़ा भाई जो है जो कि अजय यादव है वो एज ए डिप्टी SP के रूप में तैनात है। ठीक इसी तरीके से इसी स्कूल से मॉडर्न बेबी इंटर कॉलेज जाना बाजार से ही एक लड़का जो है IES में 14वीं रैंक पाकर न कि अपने माता पिता का नाम रोशन किया बल्कि इस स्कूल का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे जनपद का नाम रोशन किया। वहीं पर ही आशुतोष मिश्रा नामक व्यक्ति भी वैज्ञानिक के रूप में इसरो में कार्यरत है। आज मैं बात ये बताने चल रहा हूँ कि लोग कहते हैं लड़कियाँ बोझ होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, चाहे अलंकृता सिंह IPS रही हूँ, चाहे किंजल सिंह DM रही हूँ, चाहे जो भी रही हूँ, लड़कियां बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्रों, चिकित्सा क्षेत्रों, शिक्षा की सबसे बड़ी तो चीज है कि शिक्षक ही एक ऐसा होता है जो कि किसी अबोध बालक को राष्ट्र निर्माता बनाता है। आज उसी रूप में एक लड़की यहाँ पे हमारी इसी गांव से बिलोंग कर रही है, इसी स्कूल से पढ़ी हुई है, मॉडर्न बेबी इंटर कॉलेज से पढ़ी हुई है, 2017 बैच की इंटर की लड़की है और उसका नाम है जूही सिंह, जो कि ग्रामीण अंचल से, जो कि सब लोग बोलते हैं शहर में जाऊंगी और उसकी तरफ बढ़िया कोचिंग करूंगी सब चीज, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जूही सिंह जिसके पिताजी का नाम कपिल देव सिंह है, भदार खुर्द हैदरगंज थाने की रहने वाली है, इसने आज जो है बीती रात में इसने शिक्षक जैसी गरिमामय पद पे बिहार प्रांत में जो है इसने बढ़िया बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण कर अपने माता पिता का ही नाम नहीं रोशन किया है बल्कि मॉडर्न इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य, उसके साथ ही साथ जाना बाजार, भदार और जनपद का भी नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले जूही जी आपको इस कामयाबी के लिए बहुत बहुत बधाई। तो आप ये बताइए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई है? कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के आप कहाँ पे पाए? सर हमने इसी स्कूल से मॉडर्न इंटर कॉलेज से 6 to 12 तक की परीक्षा पेपर दिया है, पास किया है। अच्छा ये बताइए कि जो है सब लोग बोलते हैं कि कोचिंग की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे आप जैसे आप कक्षा 5 तक जो है पढ़ी, उसके बाद आपका रिमूव जो आप क्यों नहीं सिटी की तरफ भागी, शहर की तरफ क्यों नहीं भागी, आप ग्रामीण क्षेत्रों तरफ की क्यों आए? सर क्योंकि इस स्कूल में वो सारी क्वालिटी थी जहाँ जो एक बच्चे के लिए ज़रूरी होती है, और इस स्कूल में सारे टीचर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा हम लोगों को दी। तो ऐसा हमको कभी नहीं लगा कि हमको शहर की तरफ ही जाना चाहिए, हमको यहाँ से भी हम आगे निकल सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी अच्छी खामियां दिखी जिसके लिए आपको यहाँ पर आना ही पड़ा? सर यहाँ पे सर सबसे बड़ी प्राथमिकता तो मैं अनुशासन को देना चाहूँगी। यहाँ पे सभी बच्चों के साथ अनुशासन पे विशेष ध्यान दिया जाता है। सभी टीचर्स हर एक बच्चों पे स्पेशली ध्यान देते हैं कि वो बच्चा कहाँ कैसे जा रहा है, उसको सिखाते हैं। तो सर ये हमको बहुत अच्छी लगी इस स्कूल की। इसमें आपके जो है ये अच्छा पद पाए, शिक्षक बनी, टीचर बनी है, तो इस पे आपको इसमें टीचर की भूमिका, क्योंकि टीचर ही एक ऐसा होता है जो अबोध बालक को, क्योंकि माँ के पास बालक रहता है लेकिन उतना देर नहीं रहता जितना कि उसका समय पूरा स्कूल में आता है। तो स्कूल में टीचर ही एक बालक को जो है राष्ट्र निर्माता बनाता है। जैसे घड़ा होता है, घड़ा कच्चा घड़ा होता है, बालक भी उसी तरीके से होता है।
तो उसको आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझ ली जाएगी कि एक बालक को आप जो है एक राष्ट्र निर्माता के रूप में कैसे तैयार करेंगे। सर जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि हमारे टीचर्स, हमारे अध्यापकगण किस तरीके से हम लोगों पे ध्यान देते थे छोटी छोटी बातों के लिए, वैसा हम भी कोशिश करेंगे कि हम जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम अच्छी शिक्षा दे सकें। आप आज शिक्षक बनी हुई हैं और आगे भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ तैयारियां और खास? हाँ सर, हम आगे मतलब सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं और हम पढ़ाई अपनी जारी रखेंगे, पढ़ाई शिक्षक बनने के साथ साथ। हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक इसको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर बस यही है, सच्ची लगन से बस जुटे रहिए, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का, सबका नाम रोशन करिए, बस यही। आपकी सफलता में किसका सबसे ज्यादा योगदान रहा? टीचरों का या गुरुजी का या प्रिंसिपल, किसका सबसे ज्यादा योगदान? सर हमारी सफलता में मेजर रोल हमारे टीचरों का, हमारे माता पिता, गुरुजनों। क्या नाम है गुरुजनों का? सबका नाम? सर प्रधानाध्यापक सर हमारे हैं, आशीष सर हैं, और सर कई सारे टीचर्स हैं, जेपी यादव सर हैं, और सर हमारे मम्मी पापा, हमारे गुरुजन, सर सभी का योगदान, हमारे टीचर्स का, हमारे फ्रेंड्स का, सारे लोगों का योगदान। जैसा कि अभी बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित जूही सिंह ने बताया कि वास्तव में शिक्षक पद कोई छोटा पद नहीं होता है, और भी नौकरी लोग करते, लेकिन टीचर एक ऐसा होता है कि जो कि बच्चे को, एक अबोध बच्चे को राष्ट्र निर्माता वही बना सकता है, टीचर बना सकता है। इस पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ा दायित्व होता है। इसलिए इनका मानना है कि मैं भी आज इस तरीके से एक टीचर के बताए हुए गुण पे, बताए हुए आदेश पर, बताए हुए जो उनके आशीर्वाद से आज जो बनी हूँ, वही चीज़ ये भी आगे भी निभाती रहेंगी, वही चीज़ अपनाती रहेंगी, जिससे इनके द्वारा भी पढ़ाए गए बच्चे भी आगे भी बढ़ते रहें। और इन्होंने ये भी बताया कि इसमें सबसे बड़ा योगदान यहाँ के प्रबंधक श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी का है, जनरल मैनेजर आशीष जी का है, अनूप श्रीवास्तव जी का है, यहाँ तक कि और सबसे ज़्यादा योगदान जो कि होता है टीचर का होता है, जो कि मैनेजमेंट के साथ साथ वो वहाँ पे तो होता ही होता है, साथ ही साथ प्रधानाध्यापक जो कि जीपी यादव जी हैं, जो कि आज से नहीं बहुत पुराने टीचर हैं, उनका विशेष योगदान है। तो मैं एक बार अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि लक्ष्य अगर आप निर्धारित कर ले तो कोई बड़ा सा बड़ा काम कठिन नहीं होता है। कोई ग्रामीण अंचलों में ग्रामीण अंचलों से इस बच्ची ने बिलोंग करके एक टीचर जैसी सम्मानजनक परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है और ये बता दिया कि आजकल लड़कियां कम नहीं, किसी से कम नहीं है, और वही शिक्षा ग्रामीण अंचलों में मिलती है जो कि शहर में मिलती है। तो कुल मिलाकर यही कहना है हमारा एक बार कि आप लोग अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और सफलता हासिल करें। मैं राजेश श्रीवास्तव, नव भारत चेतना न्यूज चैनल, अयोध्या।